हेलो मेरे प्यारे शेर और सुनियो, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई है, जो कि आपको यहाँ पे सारांश और सारांश के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नीचे रखा हूँ, क्योंकि भाई ये वीडियो बनाने में, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। तो आप सभी के लिए मैं जब इतना मेहनत कर सकता हूँ तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब, एक फॉलो और एक वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? ठीक है, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सब्सक्राइब करना नहीं करना चलिए आपकी बात है, हम आपको नहीं कहते, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th का है, आपको हम बताते हैं कि ये क्लास 10th का है और ये भाग जो है मैथ का, अगर बात करें मैथ की बात करें तो ये जो मैथ जो है, सॉरी मैथ करें हिंदी जो है, ये हिंदी का 2 बुक है, एक गोधूली और एक वर्णिका। तो जितना जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये वर्णिका की अगर बात करें तो वर्णिका का जो बुक होता है उसका हम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। लेकिन अगर आपको हम बताएं तो ये गोधूली का 2 भाग होता है, वो गोधूली का दूसरा भाग है जिसका नाम है वो काव्यखंड। क्या नाम है? काव्यखंड। बस वहीं से मैंने ये क्वेश्चन आपको ले रखा हूँ और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर दूसरा का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका करले के कुंज ऊपरी, मतलब ये गोधूली भाग का है काव्यखंड और भाग 2 का है और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है वही प्रेम, आपको बता दिए। अब यहाँ से आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, आप इसको एक और पढ़ लीजिएगा, क्या कह रहा है टॉपर पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और इसे पढ़ने से कैसे आंसर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिलचस्पी बातें और यही से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, तो इसलिए आपको इसको लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर दबा के कर देना है। ठीक है, चलिए पहले तो वीडियो बात करते हैं इसके लेखक के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रसखान के जीवन का संबंध किसी रचना और इसे प्रेम वाटिका में है। यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश उत्पन्न होते हैं और यह रचना काल राजगीर का राज्यकाल है। जब दिल्ली का मुगलों का अधिपत्य था तो शासन और पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। अब ये जो मुगल जो था ना, हमारे देश में बहुत सारे राज्य के बहुत दिन तक, और अभी भी लग रहा है कि अगर हिंदू लोग नहीं जगे तो फिर मुगल का राज आ ही जाएगा। आप समझ सकते हैं, इसको हम पूरा विशेष नहीं बता सकते। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म में खड़े गहन इंसार इनसे है और इनके अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में लौकिक प्रेम और आकृष्ट होकर भक्त बन गए होंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है कि 257 वैष्णव, क्या लिखा था? 257 वैष्णव वर्ता में यह पता चलता है कि गोस्वामी विद्वान ने इन्हें पृष्ठभूमि में दीक्षा दी और इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका श्री रसखान प्रेम वाटिका में प्रेम रूपी संबंधों को रचना किया। सुराजन रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंध रचना बताया। उसके बाद क्या बताए हैं? रसखान बताते हैं कि रसखान कृष्ण की लीला पदों के नहीं रवैया में किया है। रसखान सुमेध चंद्र में सिद्ध थे, जितने सरस सहज और प्रवेश रवैया रखते थे उन्हें साहस साध की ही अन्य हिंदी वे हो। रसखान की ऐसी रवैया नहीं मिलती थी जिसके कारण उच्च स्तर का ना होना। ठीक है, मर्मी की बात जो होती है, मर्मिकता होती है, अच्छाइयाँ होती है और इस परिस्थिति की योजना में वे होते हैं। वहीं रसखान की रवैया के ध्यान प्रवाह भी अपूर्ण माधुरी है। ब्रज भाषा में ऐसा सहज और प्रवाह दुर्भिन्न होता है। रसखान सुप्रत्यय के हृदय से लेकर कलिंग लीला तक व्याख्या रचते हैं। इससे मल्लास माधका और उसका त्रिव की संयोजक भी होता है। इसकी रचना में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब यहाँ पे देख लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदू करिखे। चलिए आगे क्या कहते हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। संप्रदाय का भक्ति और रसखान हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि हैं और यह रसखान रचनावली के छंद हैं। दोहे सोरठा और रवैया के दोहे के सरस्टर और राधा कृष्ण के प्रेम युगल के कवि हृदय में रिक्त व्यक्त होती है और रवैया कृष्ण और उनके ब्रज भाषा में निछावर और भावी दिव्यता के सुगीत है। और यहाँ से क्या करती है कि उनकी बहुत सारी ऐसे सोरठा होती है, रवैया होती है, जो कृष्ण से भक्ति में हित होकर वो सभी बातें इसमें अपने मुख से कहते हैं। आगे क्या कहता है? अब प्रेम ऐनी राधिका पाठ का अर्थ, इसका अर्थ क्या है? पाठ का अर्थ क्या है, इसको अर्थ को समझते हैं। ठीक है, प्रेम आयनी से राधिका पाठ का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे मुस्लिम कवि हैं जो हिंदी में उतान अपूर्व योगदान दिए हैं। उन्होंने कवियों में रसखान का नाम आदर के साथ लिया जाता है।
रसखान सवैया चंद्र के प्रसिद्ध कवि थे, जितने सरस प्राजन और प्रवाहमान रव्यत रसखान जितने शायद किसी अन्य हिंदी कवि के हो। इन्होंने सवैया की मार्मिकता और आधार दृश्य के पर विधि की योजना में है। रसखान पृथ्वियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला का व्यंजन करते हैं और इसे उल्लास मकान उत्साह का मणिकांचना योजना भी करते हैं। मेन उद्देश्य इसका पाठ का यही था। ठीक है, आगे भी कुछ कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में सवैया की प्रकृति अटूट निष्ठा व्यक्त करते हैं। राधा कृष्णन के प्रेम युगल में और कवि रसिक युद्ध भी रीझ व्यक्त करती होती है। पहल पद्य में कवि प्रेम रूपी वाटिका में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, अंतम उठने वाली भावनाओं और जीवन का चित्रण है। अब प्रेम वाटिका का मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं, इनके साथ मिलने की संजीवनी भावना में जो होती है, अपने दोस्तों के साथ मिलना माली मालिन के रूप में देखकर कृष्ण राधा को प्रेम प्रवाह का प्रबंध बना देते हैं और तब उस समय राधा कृष्ण क्या होता है, प्रेम मर हो जाता है। प्रेम का खजाना संयुक्त रहने राधा कृष्ण के रूप में वशीभूत एक बार मोहन के रूप में देखने के बाद अन्य रूप में अशक्त रहती है। प्रेमिका चाहकर भी प्रेमी से अलग नहीं हो सकती। देखिए, प्रेम एक ऐसा भावना होता है जो आपके हृदय से होता है, दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है। इसीलिए उसके बिना रहना, अलग रहना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, दूसरे पदों में श्री कवि कृष्ण शत्रुबंध में रहने के लिए संसारिक वैभव से बात कौन कहे, तीनों लोक के सुख और त्याग करना चाहते हैं और ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास, यह ब्रज का सर्वस्व अर्पण कर देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जितने भी भाषाएं सभी में श्री कृष्ण की भावना हो, तो वह समर्पित कर देना चाहते हैं अपने कृष्ण के अंदर। अब यहाँ से जितने भी, अब तो ये मेन टॉपिक था, सारांश से रिलेटेड जितने करा दिए। ये प्रेम, ऐनी, श्री राधिका, क्वेश्चन आंसर यहाँ से अब आएगा। जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चन आंसर को मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ गया कि कवि ने मालिन मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो सबसे पहले बता दें, कवि ने जो मालिनी और माली मालिन जो है राधा कृष्ण को कहा है। आपको तो पता है, क्योंकि वे राधा कृष्ण से प्रेम युग को प्रेम भर नेत्र से देखा है। वह प्रेम की वाटिका मानते हैं और वहाँ प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। वाटिका का विकास माली मालिन पर निर्भर है, अतः कवि प्रेम के वाटिका के प्रभुत्व व लिपित और कृष्ण राधा के दर्शन को कर सकते हैं। अगला क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि प्रस्तुत दोहे के सवैया छंद्र में भाव अनुसार भाषा का प्रयोग करें और छंद्र ब्रज भाषा सरलता के सहज मुख का देखी जा सकती है। कहीं कहीं अद्भुत और तपस्या के मानसिक रूप से मिल रहा है। कविता के संगीत और धारा के फुटप्रति अलंकार योजना में दृष्ट अलंकार अधानी और मध्य युग के साथ साथ वे राम रस का मनोबल भी चित्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि कृष्ण के चोर क्यों कहा है और अभिप्राय बताइए, कृष्ण को चोर क्यों कहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो कभी कृष्ण के राधा प्रेम में मुग्ध हो गए हैं और उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः और युगल हो जाता है। लगता है इस देह में मन रूपी मणि का कृष्ण ने चुरा लिया, मतलब उसका दिल जो है लगता नहीं है, अब उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण ने मणि चुरा लिया है, मन को चुरा लिया है। चित्त राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है और अब लगता है कि यह शरीर मन से चित्त रहित हो गया है, इसलिए चित्त रहने के कृष्ण को चोर कहा गया है। अब चोर का मतलब नहीं है कि कोई सामान चुराना, यहाँ पे मन की भावनाओं को अपने ओर आकर्षित करना चित्त रहने वाली होती है। इनकी मोहिनी मूर्त मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी किसी को सुख खो बैठते हैं। केवल कृष्ण ही सप्रेटी पटल पर अंकित रहते हैं और उनके कुछ भी दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से देखते मात्र आप उसके हो जाते हैं। होने का मतलब क्या है कि आप देखने के बाद आपको लगता है क्या, मतलब उसके बारे में ही सोचना, उसके बारे में ही लीन हो जाना ही क्या कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति मेरा दिल चुरा लिया, या तो यहाँ पे उसकी बात नहीं कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि समय में कवि ने कैसी आकांक्षा प्रकट करती है और भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। प्रेम वाचिका में रसखान द्वारा रचित वयस और कवि की आकांक्षा प्रकट करते हुए इसके माध्यम से वे कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला के छवि सामने अदत्त होकर बेकार है। कवि कृष्ण की लुढ़की और कमरिया पर तीनों लोगों का न्यौछावर करने और इच्छा प्रकट करने का आनंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करने के लिए कहते हैं। उनके चराने के पठित 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ का सुख भूल जाना स्वाभाविक है। ब्रज के वनों में पर करोड़ों इंद्रिया के धाम को न्यौछावर कर देने की इच्छाएं ही कवि प्रकट करते हैं। अब आगे व्याख्या, आपको तो याद ही कर लेना, व्याख्या तो आता ही क्वेश्चन
5 नंबर का व्याख्या आता है। कोई भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक से ये 2 व्याख्या आएगा जिसका एक जवाब देना रहता है, तो वहाँ से आपको एक व्याख्या देख लेना जहाँ की आपको 5 नंबर बढ़िया से बन जाए। पहला है मन पावक चित्त चोर पावक होट नहीं हरि कसो रस खानी कबो इसो आखिन सो ब्रज के बन बान समझ निहारो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इसको बताना है, ठीक है। भाव बताना है, भाव क्या बताना है, क्या कहना चाहता है। पहला भाव, पहला का प्रश्न में और मादिका में कृष्ण की निष्पत्ति हो जाना चाहते हैं और इस दिन कृष्ण की आंखें 4 हुई, उस दिनों से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई। पवित्र चित्र को चुराने वाले श्री कृष्ण पलक हटाने के बाद भी अन्यास और मुख्य छवि को देखने के विवश हो जाती है। प्रस्तुत यहाँ कवि बनाना चाहता है कि प्रति प्रेमिका अपने प्रीतम को सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है, इसका उद्देश्य यही होता है। अगर दूसरा की बात करें, दूसरा क्या कहता है, दूसरा बड़ी बात कहता है। बड़ी बात क्या है, प्रस्तुत पंक्ति के भक्त ने और खान द्वारा रचित हिंदी पश्चिम करीन के कुंजन ऊपर वरो और पाठक के ब्रज भाषा में अपना जीवन सर्वप्रथम निछावर कर देने की भावना सुमुखित करते हैं। इस ब्रज भाषा में बगीचा और तालाब की महत्व की उजागर करते हैं और इसकी शोध करते हैं और अच्छा प्रकट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में व्याख्या पंक्ति माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज की बगीचा एक तालाब अति सुशोभित है, अनुपम इन आंखों में शोभा देखने बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों में ऊपर अति रमणीय है, सुबत मनोहारी मधुबन ऊपर इंद्रलोक भी न्यौछावर कर दो तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं काशी की शोभा देखते हुए भी कवि की आंखों नहीं थकती। मतलब ऐसी शोभा है कि वो देखते ही रह जाओ, आँख का मुँह चोलेगा नहीं कि हैं अब रहने दो, देखते ही मन करता है। उसका कहता है कि असहजीन व्यक्तित्व करता है और उस कवि कृष्ण लीला के कारण प्रेम और कृष्ण के सभी चीज़ों एवं मनोहारी लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रेम क्या है। प्रेम यानी श्री राधिका पाठ का भाव सारांश अपने शब्दों में बताइए कि उसका सारांश क्या करा, उसका भाव कहने का भाव क्या है। तो प्रेम राधिका का स्वरूप और राधिका कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है। राधा कृष्ण और नंदलाल, राधा जी को नंदलाल भी कहा जाता है, प्रेम स्वरूप है। ये दोनों ही प्रेम वाटिका के माली मालिन है, इन्हें प्रेम वाटिका खिली खिली है। मोहन की छवि ऐसी है कि देखकर कवि दशा धनुष छूटे तीर को तहत गई है। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आती, वैसे ही कवि का मन एक बार कृष्ण की ओर जाकर उत्पन्न नहीं जाता। कवि का मन प्रमाणित चित्तचोर श्री कृष्ण चुरा लेती है। बिना मन के फंदे में फंस गया वस्तु जिस दिन से प्रिय नंद किशोर छवि देख लिया, वह चोर बन बराबर उसकी ओर लगी है। अगला क्या कहता है, अगला है कि करील के कुंजन ऊपर बरो रुपया के कवि रसखान श्री कृष्ण मुग्धा उसी एक एक वस्तु पर ब्रज भूमि अपना सुरक्षम या तीनों लोक निछावर करने की भवमादि उत्कंठ एवं मुद्रो दर्शन होते हैं। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण उसे लुडगी के चाय बनाने जाते हैं। लुडगी मतलब क्या होता है, लुडगी मतलब एक मिट्टी का जो छोटे छोटे जो कचौड़े टाइप के होते हैं ना, वही होते हैं लुडगी। चाय चुराने जाते हैं और कंबल ले जाते हैं। अगर मुझे मिल जाए तो तीनों लोग का राज्य छोड़कर उन्हें ले रम जाऊं, मगर ये हासिल न हो, केवल नंद बाबा की गौ ही चराने में मिल जाए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों छोड़ दूं। अब कहते हैं कि जब ये मुझे मिल जाता मैं 9 निधि और 8 सिद्धि 9 निधि को मैं छोड़ दूं और कभी श्री कृष्ण की त्यागी वस्तु में अपना प्यार निछावर कर दूं। फिर कहता है कि वस्तु की प्यारी नहीं है, उनकी कीड़ा भूमि वर्ज में मगध है। कहते हैं कि यह विसित और मुझे ब्रज जंगल की भाव और इसे घटना का कुंजन करते हैं और लीला करते हैं और इसी अपना सैकड़ों का इंद्रलोक पर क्या करते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। रसखान ये अत्यंत संपन्न भावना है और सुगंध भक्ति काव्य के अमूल निधियाँ हैं। तो ये सभी भक्ति है, किसकी भक्ति है, तो ये कृष्ण और राधिका की भक्ति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला जो बात है भाषा की बात। भाषा की बात में अब छोटा सा कुछ पहले था भाषा का बोध, और भाषा की बात में आपका व्याकरण रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हर चैप्टर में दिया जाता है। चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। समास निर्देश करते हुए क्या है कि समास निर्देश करते हुए निम्नलिखित पदों को विग्रह करना है। विग्रह क्या होता है, चलिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रेम अगिन, प्रेमवन, नंदन, प्रेम वाटिका, माली मालिन, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसको हम समास निर्देश कैसे करेंगे, चलिए इसको नीचे हम देखते हैं। पहला प्रेम आयनी, प्रेम आयनी का मतलब प्रेम की आयनी यानी कि पुरुष समास होगा। प्रेम वरण का मतलब प्रेम का वरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नंदन का मतलब नंद का है, जो नंद है ये कर्म धारण कर रहा है। प्रेम वाटिका की बात करें तो इसमें प्रेम है जिसमें वाटिका यानी कि वृक्ष की बात होता है, तो प्रेम वाटिका यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। माली मालिन, माली और मालिन है जो कि
दृढ़ समाज होगा रस खानी यानी कि रस की खान है जिसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चित्त चोर, चित्त है चोर जिसका अर्थ कृष्ण है, जो कृष्ण के बारे में चित्त चोर कहा गया, ये बहुविधि समास हो जाएगा। मन मालिन का मतलब मन है जो मानिक है, इसका मतलब है कर्म धारण कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। बेमन, बेमन का होता है बिना मन का। अगर कहीं पे कह दिया कि बेमन यानी बिना मन का अव्यय भाव समास। नवोनिधि का मतलब होता है नौ निधि का समूह, द्विगुण समास कहलाएगा। आठ सिद्धि का मतलब आठ सिद्धि का समूह जिसे द्विगुण समास कहते हैं। वन बाग का मतलब होता है वनों का बाग जिसे दृढ़ समास कहते हैं। पितापुर यानी तीनों लोकों का समूह जिसे दीर्घ समास कहा जाता है। निम्नलिखित का 3 पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, आपको तो पर्यायवाची शब्द आता ही है, आपको इसको एक बार देखते चलिए क्या कहता है पर्यायवाची शब्द। राधिका, राधिका का मतलब होता है कमल, श्री, प्रेम, ऐनी। राधिका को कह सकते हैं नंदन, नंदन का मतलब होता है कृष्णा, नंद सूरत, नंदन तय, ये श्री कृष्ण को आप कह सकते हैं। नयन का मतलब होता है आँख, लोचन और नयन होता है, ठीक है। अगला है सर, सर का मतलब होता है वाणी, सरासर, तीर। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है नयन, अश्री, नेत्रा, ये आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। कुंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कुंभ का पर्यायवाची शब्द होता है बाग, वाटिका और उपवन, ये सभी क्या है कुंज के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो हमारे आशा करते हैं कि ये अभी जितने भी क्वेश्चन कराए ये सभी चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन थे और बहुत VVI क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं PDF फॉर्म में, या क्वेश्चन आंसर हो या नोट्स हो, कोई भी तरह का आपको PDF लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सूचना की जानकारी लेना सकता है तो इस पर आप कॉल मैसेज कर ले सकते हैं। इसके बाद वीडियो को लेने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे देने की ज़रूरत है ना कुछ करने, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बस इतना ही कर देना है और कुछ नहीं करना। आपका ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।